एक छोटा सा गांव था हमीरपुर। उस गांव में रतन नाम की एक औरत थी जिसकी एक बेटी भी थी गौरी। कुछ ज्यादा ही लंबी होने के कारण सभी लड़के वाले उसे नापसंद कर जाते थे। इस वजह से उसकी माँ रतन बड़ी दुखी रहती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, भगवान ने मुझे एक ही औलाद दी, वो भी लड़की, ऊपर से इतनी लंबी कि घर की छतें तोड़ दे। अरे भगवान, क्यों कोस रही हो बेचारी को? उसमें उस बेचारी की क्या गलती? तुम उसकी माँ हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जब भी कोई लड़के वाले उसे ना पसंद करके और कोई तो ताड़ का पेड़ बोलकर जाता है तो उस पर क्या बीतती होगी। आहा, बड़े आए बेटी की तरफदारी करने। तुम्हें पता भी है कि पूरा गांव जब मुझे लंबू की माँ बोलकर चिढ़ाता है तो मुझे कैसा लगता है। इससे तो बहस करना ही बेकार है, नहीं तो बात को कहां से कहां ले जाएगी। तभी वहाँ गौरी आती है और बोलती है, माँ पिताजी, क्या मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा सकती हूँ? बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हाँ बेटी, तुम जाओ। जैसे ही गौरी घर से निकलती है अपनी सहेलियों से मिलने, कि रास्ते में एक पेड़ की टहनी से टकराकर वहीं गिर जाती है। उसे देख आते जाते लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लंबू आज लंबू पेड़ से टकराकर गिर गई। तुम अपने माँ पिताजी को बोलकर अपने लिए एक नया रास्ता क्यों नहीं बनवा लेती? फिर तुम किसी से नहीं टकराओगी। अरे गौरी बिटिया, सामने देखने के बजाय तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलती? ऐसा करने से फिर तुम गिरोगी नहीं। सभी उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं, पर उनकी बातों का गौरी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और वो चुपचाप आगे चली जाती है। अरे सब उधर देखो, लंबो आ रही है, लंबो, और वो हमारे पास आ रही है। आज इसे आने दो, अच्छा मजा चखाएंगे सब। इतने दिनों बाद आज हमारी लंबू सहेली हमसे मिलने आ ही गई। पिछली बार जो हुआ था उसके बाद तो हमें यही लगा कि तुम हमसे बात भी नहीं करोगी। तुम मेरी सहेलियां हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा, तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे और उन्होंने तुम्हें देखने के बाद मना कर दिया? मैंने तो ये भी सुना है कि वो इसे पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए। बेचारी को पता नहीं कब मिलेगा उसके मेल का लड़का, उसके जितना लंबा। अच्छा जरा सोचो, अगर इस लंबू को उसके मेल का लड़का मिल भी गया तो दोनों एक साथ चलते हुए कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? अरे दोनों ऐसे लगेंगे जैसे एक साथ दो बम्बू खड़े हो, बम्बू। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगती है। गौरी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोने लगती है। अपनी तरह अपने ये लंबे लंबे आंसू निकालना बंद करो, और अगर हम तुम्हारी सच में सबसे अच्छी सहेलियां हैं तो साबित करके दिखाओ। तुम मेरी सच में अच्छी सहेलियां हो। फिर भी बताओ, ये साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वो सामने जंगल देख रहे हो? इस जंगल के बीचों बीच एक खजूर का पेड़ है जिस पर बहुत से खजूर लगे हैं। तुम लंबी हो, तुम वो खजूर आसानी से तोड़ सकती हो। बस हमारे लिए तुम्हें वो खजूर लाने हैं। आंसू पोंछते हुए गौरी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसे वहां कोई खजूर का पेड़ नहीं दिखता, इसलिए वो समझ जाती है कि फिर से उसकी सहेलियों ने उसे धोखा दिया है, उसे सताने के लिए। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, तभी पीछे से एक शेर गौरी पर हमला कर देता है, उसे नोच नोच कर मार डालता है। मरते ही गौरी चुड़ैल बन जाती है, वो भी एक लंबी चुड़ैल। इस शेर ने तो मुझे मार दिया, पर अब इसे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। ले मर अब तू। चुड़ैल शेर को अपने नुकीले नाखूनों से मार डालती है। बहुत सताया मुझे तुम सबने, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी। मेरी लंबाई देख तुम लोगों को बड़ी हंसी आती है ना? अब तुम सब रोने वाले हो, क्योंकि मैं लंबी चुड़ैल अपना बदला लेने आ गई। पहले हद से ज्यादा लंबा होना उसकी कमजोरी थी, पर अब वही लंबा होना उसकी ताकत बन गई। वहाँ गौरी के पिताजी गौरी के आने की राह देख रहे थे। रात हो गई, पर गौरी अभी तक घर नहीं लौटी। कहाँ रह गई मेरी बच्ची? अच्छा हुआ उस लंबी लड़की से छुटकारा मिला, मैं तो दुखी ही हो गई थी इतनी लंबी लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते। अगर आज उसकी असली माँ होती तो उसके बारे में ऐसा नहीं बोलती। रतन, आज तूने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। आज के बाद अपने मुंह से उसका नाम भी मत लेना। वो मेरी बेटी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। वह चुड़ैल अपने आप को और लंबा कर गांव में घुस जाती है और लोगों को परेशान करने लगती है। अरे अरे, वो देखो चुड़ैल! बाप रे बाप,
देखो तो जरा वो चुड़ैल कितनी लंबी है। अब तुम उसे निहारते ही रहोगे या अपनी जान भी बचाओगे उससे? भागो, जल्दी भागो और अपनी अपनी जान बचाओ। चुड़ैल आई, चुड़ैल! हमारे गांव में एक लंबी चुड़ैल आ घुसी है। सब अपनी अपनी जान बचाओ उससे। चुड़ैल फौरन अपने लंबे हाथों को लोगों के घरों में घुसाकर उन्हें बाहर खींच लाती है और उन्हें एक लंबे से पेड़ के ऊपर बिठा देती है। कितने अच्छे लगते हो तुम सब इस पेड़ पर बैठे हुए। अब बैठे रहो ऐसे ही पूरे दिन इस पेड़ पर। चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे साथ ऐसा कर रही है? तू 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 अपने लंबे होने का ऐसा फायदा मत उठा। हमें नीचे उतार दे, नीचे उतार दे हमें। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। जिस पेड़ पर चुड़ैल ने गांव के लोगों को बिठाया था उस पेड़ को चुड़ैल जोर जोर से हिलाने लगती है। पेड़ हिलने की वजह से सभी एक एक कर नीचे गिर जाते हैं। तभी कुछ लोग आग दिखाकर उस चुड़ैल को गांव से भगा देते हैं। हे भगवान, ये इतनी लंबी चुड़ैल आखिर आई कहाँ से? आई कहीं से भी हो, पर उसकी लंबाई जरा देखी तुम सबने? मुझे तो लगा पल भर में ही अभी आसमान को भी पकड़ लेगी। दोपहर का वक्त था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी वो लंबी चुड़ैल गांव की ओर बढ़ती है। तभी उस चुड़ैल को एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। क्यों रो रहे हो तुम? बच्चा चुड़ैल को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम रो क्यों रहे हो, तो मुझे तुम्हारी परेशानी कैसे पता चलेगी? तुम तो वही चुड़ैल हो जो कल गांव में आई थी और तुमने सभी को मारा भी था। अब तुम मुझे भी मारोगी। नहीं नहीं, मैं छोटे बच्चों को नहीं मारती। तुम्हारे हाथ में चक्री देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी पतंग उस पेड़ पर अटक गई है। अपने लंबे हाथों से मैं अभी उसे उतार देती हूँ। चुड़ैल राघव के हाथ में पतंग दे देती है। राघव पतंग देखकर बहुत खुश हो जाता है। राघव चुड़ैल से बिल्कुल भी नहीं डरता। चुड़ैल राघव को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लेती है और फिर दोनों मिलकर पेड़ से खूब फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं। अब मुझे नीचे उतारो, इतने सारे फल मैंने कभी नहीं खाए। तुम लंबी चुड़ैल बहुत ही अच्छी हो। आज मैं घर जाकर अपने माँ बापू को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। अब रात होने वाली है, इसलिए तुम अब घर जाओ। अगर कल फिर आओगे तुम मुझसे मिलने, तो हम दोनों कल फिर से पेड़ से फल तोड़कर खाएंगे। राघव हंसता मुस्कुराता वहाँ से चला जाता है। उन फरेबी लोगों से तो ये बच्चा अच्छा निकला। मुझसे जरा भी नहीं डरा और मेरे लंबे होने का मजाक भी नहीं उड़ाया, बल्कि मेरी लंबाई की तारीफ ही की उसने। अरे, इस बच्चे के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मुझे अपनी उन फरीबी सहेलियों से बदला लेना था। चुड़ैल चल देती है कमला, पिंकी और चमेली के घर। उनके घर पहुंचते ही, ये देखो इस कमला को, मुझे मारकर कितने चैन से सो रही है, अभी बताती हूँ इसे। चुड़ैल कमला को नींद में ही उठाकर पंखे के ऊपर लटका देती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे कोई है, इस चुड़ैल ने मुझे पंखे पर लटका दिया है। चुड़ैल वही पंखा चलाकर वहाँ से पिंकी के घर की ओर चल देती है और वहाँ कमला पंखे से इतनी जोर से गिरती है कि उसका मुंह सारा टेढ़ा हो जाता है। इसे देखो, इतनी रात में भी लगी है सजने संवरने में। अपने आप को बहुत सुंदर समझती है ये, पर अब नहीं रहेगी सुंदर। चुड़ैल पीछे से आती है, उसका सिर पकड़कर सामने रखे शीशे में मार देती है। शीशे के टुकड़े पिंकी का पूरा चेहरा बिगाड़ देते हैं। फिर हंसते हुए चुड़ैल चमेली के घर पहुंचती है। चमेली चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल चुड़ैल, भैया भाभी मुझे बचाओ, देखो हमारे घर में लंबी चुड़ैल घुस आई है। चुड़ैल भी चमेली की गर्दन पकड़ उसे ऊपर खींच लेती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मेरा दम घुट रहा है। जब तुम सबने मुझे उस घने जंगल में भेजा था खजूर लाने, सोचो तब डर के मारे मेरा कितना दम घुटा था। तुम्हारी वजह से एक शेर मुझे जिंदा नोच नोच कर खा गया। मैं माफी के काबिल तो नहीं, पर फिर भी मुझे माफ कर दो तुम। तभी वहाँ राघव आ जाता है। अगर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तो मेरी बुआ को छोड़ दो। हाँ, ये मेरी बुआ है। तुम बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी। तुम्हें पता है, जब से तुम अपने घर नहीं गई, तुम्हारे पिताजी कितना परेशान रहते हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। आओ, चलो मेरे साथ वहाँ। चुड़ैल राघव को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लेती है और अपने पिताजी के पास चल देती है। राघव चुड़ैल के बारे में पांडु को सब बता देता है। पांडु गौरी की इस हालत को देखकर बहुत रोता है। काका, आपकी बेटी
और मेरी सबसे अच्छी दोस्त दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुमसे शादी करूँ। राघव की बात से सभी लोग बहुत खुश होते हैं